प्यारे सज्जनों, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा। ऐसा क्या करें कि हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकें। हमें साधना में सफलता क्यों नहीं मिल रही। आज का विषय इसी बात को लेकर के है कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक कैसे बनाएं, कैसे हम अपने जीवन में अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें। प्यारे सज्जनों, साधना में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है आत्म समीक्षा की, अर्थात अपने आप से प्रश्न करना, तर्क करना, अपने आप का निरीक्षण करना। इसे आत्म निरीक्षण भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला इसकी क्या आवश्यकता है। आइए जानते हैं, जब तक किसी इंसान को उसकी कमी का पता न चले वो उसे दूर नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जैसे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और परीक्षाएं हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती। मनुष्य की प्रकृति है कि वह केवल अपनी प्रशंसा और तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन जब किसी वजह से उसकी निंदा की जाती है तो वह व्यक्ति उस बात से बहुत ही व्यथित हो जाता है और उस वजह को ही दूर करने की कोशिश करता है जिसके कारण उसकी निंदा की जा रही है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति खूब नशा करता है, हो सकता है आज तक उसे कोई बताने वाला न मिला हो कि नशा करना गलत है। अब संयोग से वो व्यक्ति ऐसे वातावरण में आ जाता है जहाँ नशा करने वाले लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनकी निंदा की जाती है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? या तो वो लोगों की बातों से तंग आकर के नशा छोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर छुप छुप कर नशा करेगा, या फिर उस स्थान पर जाना ही छोड़ देगा। संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि उसे अपने नाम की थोड़ी भी परवाह है तो वो या तो नशे की लत को छोड़ देगा या फिर लोगों से छुपाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि लोग उसकी बुराई करें। आत्मा हमेशा प्रशंसा में प्रसन्न और निंदा में दुखी होती है। इसी से ये सिद्ध होता है कि हमेशा प्रशंसा के कार्य अर्थात अच्छे कार्य आत्मा के अनुकूल होते हैं। इसके विपरीत निंदा के कार्य अर्थात बुरे कार्य हमेशा ही आत्मा के प्रतिकूल होते हैं। आत्म समीक्षा इन्हीं कार्यों और गुणों का मूल्यांकन करने का साधन है कि क्या आत्मा के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। आत्म समीक्षा अर्थात स्वयं का मूल्यांकन करना। हमारे जीवन के अधिकांश मूल्यांकन दूसरों से करवाए जाते हैं। जैसे आप परीक्षा देते हैं लेकिन उसकी कॉपी कोई और जांचता है, लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है तो या तो हमारा मूल्यांकन समर्थ मार्गदर्शक सत्ता अर्थात हमारा गुरु करता है, या हमें ही अपना मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। बिना आत्म समीक्षा के आत्म परिष्कार संभव नहीं है, और आत्म परिष्कार के बिना किसी भी साधना की सफलता संदिग्ध है। इसीलिए आत्म निरीक्षण आध्यात्मिक जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु 12 वर्षों से जप तप और ध्यान आदि कर रहा था, लेकिन उसे साधना में सफलता और शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन की बात है, एक अन्य महात्मा का उसकी कुटिया पर आना हुआ। महात्मा ने रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी। उस साधु ने अतिथ महात्मा को
रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में दोनों में ज्ञान चर्चा शुरू हो गई। चर्चा से साधु को ये पता चला कि ये तो बड़े ही विद्वान और तत्वदर्शी महात्मा हैं, इनसे अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। साधु बोला, गुरुदेव एक बात बताइए, मैं 12 वर्षों से इस वन में जप तप और साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साधना में अब तक कोई सफलता नहीं मिली। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी साधना कब सफल होगी? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक कहानी सुनो। महात्मा जी ने कहानी का सुनाना आरंभ किया। एक बार वन में घूमते घूमते 2 चींटियां आपस में मिली। बातचीत आरंभ की तो पता चला कि एक चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहती है और दूसरी चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी। नमक के पहाड़ वाली चींटी ने शक्कर के पहाड़ वाली चींटी से पूछा, बहन कैसी हो? शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं तो बड़े मज़े में हूँ, हर समय मुंह में मिठास लेकर घूमती हूँ, तुम कैसी हो? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन क्या बताऊँ बहन, मेरा मुंह तो हमेशा ही खारा रहता है। शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, दुखी मत हो बहन, मेरे साथ चलो, हमारे शक्कर के पहाड़ पर तुम्हारा मुंह भी सदैव मीठा रहेगा। फिर क्या था, नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर के पहाड़ वाली चींटी के साथ चल दी, लेकिन अब भी नमक की एक डली उसके मुंह में रखी थी। पहाड़ पर पहुंचकर उसने शक्कर खाना शुरू किया। शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने पूछा, बहन अब तुम्हारा मुंह कैसा है? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, अब भी खारा ही है। तब शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने देखा कि उसने अभी भी मुंह में नमक की एक डली दबा रखी। उसने पूछा, बहन ये नमक की डली तुमने क्यों दबा रखी? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, बहन आते वक्त मैंने सोचा था कहीं तुम्हारे पहाड़ वाले मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं तो भूखे मर जाऊँगी, इसीलिए मैं एक नमक की डली अपने मुंह में रख करके आई थी, लेकिन अब तो सब ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं ये नमक की डली फेंक रही हूँ। इतनी कहानी सुनाने के बाद महात्मा जी बोले, क्यों भाई कुछ समझ में आया? वो साधु बोला, नहीं गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा जी बोले, अरे भाई सीधी सी बात है, तुम भी नमक की डली अपने मुंह से निकाल फेंको। तब साधु को 12 साल पुरानी बात याद आई। 12 साल पहले वो एक सेठ था जो संसारिक जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर के अपना घर बार छोड़ करके जंगल में निकल गया था। लेकिन तब उसने ये सोचकर कि कहीं साधना में सफलता नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा, ये सोचकर एक बेशकीमती हीरा अपनी कुटिया के पीछे ला करके उसने छुपा दिया था। वो महात्मा उसी हीरे को ही नमक की डली बोल रहे थे। बस फिर क्या था, उस साधु ने वो हीरा महात्मा जी को सौंप दिया और कहने लगा, महात्मा जी इसे किसी सद्कार्य में लगा देना, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो हीरे का मोह ही था जिसके कारण उसे अब तक साधना में सफलता नहीं मिली थी। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आत्म समीक्षा के अभाव में ही मनुष्य अपनी छोटी छोटी लेकिन बड़ी बड़ी गलतियों से अनजान बना रहता है, तभी उसे साधना में सफलता नहीं मिलती। आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को लगातार आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए और अपनी कमियों को हमेशा ही दूर करते रहना चाहिए।